बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुल-ए-पुजमुर्दा ये नज़्म है बांग-ए-द्रा से नंबर 22 अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की। गुल-ए-पुजमुर्दा मीन्स ए विदर्ड फ्लावर, यानी कि ऐसा फूल जो कि मुरझा गया है। क्लियरली वो मुरझाया हुआ एक फूल है। और लेकिन वो जो फूल है वो बज़िद है कि मुझे मुरझाया हुआ ना कहा जाए, बल्कि वो ये भी बज़िद है कि मुझे फूल ही कहा जाए, मुरझाया हुआ हटा के तो मुझे एक खिला हुआ फूल कहा जाए। और बल्कि सिर्फ खिला हुआ नहीं, बल्कि एक सबसे खूबसूरत फूल उस बाग में उसको कहा जाए। और ऐसा फूल जो कि चोज़न वन हो, सो वो ऐसा फूल है जो कि मतलब मुमताज़ है सब में, चोज़न वन है। तो लेकिन उसकी रियलिटी ये है कि वो एक विदर्ड फ्लावर है, गुल-ए-पुजमुर्दा है वो, लेकिन फूल को ये है कि मुझे चोज़न वन कहा जाए। तो इकबाल उसको कह रहे हैं, किस ज़ुबान से है गुल-ए-पुजमुर्दा तुझको गुल कहूँ, कि तुम्हारी ये जो ख्वाहिशें हैं उनको मैं कैसे तुम्हें कहूँ, कि यू आर द चोज़न वन, कैसे मैं तो कहूँ कि तुम खिले हुए हो, आई मीन होप, और ये मैसेज ऑफ होप और ये सब कुछ होना चाहिए, उम्मीद दिलानी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन एक रियलिटी आपको सामने नज़र आ रही है, उसको इंसान कैसे कैसे चेंज करे, सो किस ज़ुबान से ए गुल-ए-पुजमुर्दा तुझको गुल कहूँ, मैं किस तरह तुम्हें कहूँ, आंखें बंद करके अपनी गर्दन रेत के अंदर घुसा लूँ। किस तरह तुझको तमन्नाए दिले बुलबुल कहूँ, किस तरह से मैं ये कहूँ कि तुम जो हो वो कोई बुलबुल थी, कोई वो गाती थी, उसके दिल में कोई तमन्ना थी। तो मैं किस तरह कहूँ कि तुम उसकी वो तमन्ना पूरी हुई हो, जो उस बुलबुल के दिल में थी, तुम उसकी वो तमन्ना हो, कैसे मैं कह दूँ। थी कभी मौजे सबा गहवारे जुम्बा तेरा, नाम था सहने गुलिस्तां में गुले खंदा तेरा। यस, कि कभी वक़्त था, कभी वक़्त था कि मौजे सबा गहवारा जुम्बा तेरा, तो बेसिकली जो सुबह की हवा है वो तेरा तवाफ़ करती होगी। नाम था सहरे गुलिस्तां में गुले खंदा, तो तुम्हारा नाम जो है वो बड़ा मशहूर था, अपने बाग में उस वक़्त। तेरे एहसा का नसीम सुबह को अकरार था, तुम्हारी जो प्रेजेंस थी कभी, उसको हर कोई उसका मोतरफ था, उसको मानते थे। बाग तेरे दम से गोया तबला अतार था, और तुम्हारे होने से खुशबू फैलती थी पूरे बाग में, और वो खुशबुओं का गहवारा बना हुआ था। लेकिन तुझ पे बरसाता है शबनम दीदाए गिरियाँ मेरा। लेकिन अब ये है कि जो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर रहमत बरसती है कभी कभी, जो शबनम की फॉर्म में, वो शबनम नहीं है, वो बेसिकली मेरे आंसू हैं, जो कि शबनम बन के गिरते हैं। है नेहा तेरी उदासी में दिले वीरां मेरा। और ये जो तुम्हारी असल शक्ल है जो कि तुम्हें नज़र नहीं आ रही लेकिन कुछ को नज़र आती है, जो कि तुम तो गुल-ए-पुजमुर्दा हो, बट यू थिंक इन योर माइंड के तुम बिल्कुल अभी तक वही चोज़न फ्लावर हो। तो है नेहा तेरी उदासी में दिले वीरा मेरा, कि जो तुम्हारी ये जो उदासी है, तुम्हारी जो शेप, तुम्हारी जो शक्ल है, ये मेरे दिल की स्टेट को जाहिर कर रही है, यानी कि मैं एज ए इंडिविजुअल भी, तुम तो मेरी रिफ्लेक्शन हो ना बेसिकली, तो एक फूल तो एक पूरी सोसाइटी तो रिफ्लेक्शन होती है, राइट, इंडिविजुअल्स की। तो मेरी बर्बादी की छोटी सी एक तस्वीर तू, कि जो मैंने कंट्रीब्यूट किया है तुम्हारी इसमें, पूरी पिक्चर में जो तुम्हारी आजकल बनी हुई है ना, मैं उसमें ब्लेम वर्दी हूँ, मेरा ही एक पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है होल के अंदर जो तुम्हारा नज़र आ रहा है। ख्वाह मेरी ज़िंदगी थी जिसकी है ताबीर तू, तो वो एक ताबीर जो भयानक ताबीर होती है ना, कि कहीं सामने ना आ जाए, वो सामने तुम्हारी फॉर्म में खड़ी है, मेरे अंदर का खौफ, मेरे अंदर के कमियां जो मैं नहीं कर सका अपने कैरेक्टर में पूरी, अब वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं सामने गुल-ए-पुजमुर्दा की फॉर्म में। और आखिरी शेर है, पर्शियन है तो मुझे समझ नहीं आती, पढ़ी नहीं जाती। हिमचू ने अज नीस्ता खुद ओ हकायत मी कुनम, बिश्नुए गुल अज जुदाया शिकायत मी कुनम। तो मुझे नहीं समझ आई, आप इसका जाके पढ़ लें, इंग्लिश में लिखा हुआ है। मुझे बस ये समझ आई है हकायत मी कुनम एंड शिकायत मी कुनम।
तो मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ। हकायत का मतलब हकायत यही होती है कि कहानी सुना रहा हूँ। तो मैं हकायत मी कुनम, मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ, एंड शिकायत मी कुनम, और उस स्टोरी के अंदर शिकायत है।